सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से सुंदर समय के लिए मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा विषय है, ये विषय होगा नरक के ऊपर में। बहुत सारे लोग मसीह तो नहीं, लेकिन जो संसारिक है, फील्ड में निकलते निकलते कभी कभी बहुत सारे लोगों का कहना होता है, अन्य जाति लोगों का, कि नरक स्वर्ग को किसने देखा, नरक स्वर्ग और कहीं नहीं, इधर ही है। तो मेरे प्यारों, मैं सबसे पहला पॉइंट इसी को पकड़ना चाहूँगा। क्या नरक स्वर्ग सच में इसी धरती पर है या नहीं? मेरे अजीज़ों, पवित्र बाइबल इस धरती पर नरक स्वर्ग को नहीं बताता। हाँ, एक बात ज़रूर है, इस धरती पर दुख और सुख ज़रूर है। शरीर के साथ में कभी आपके सुख भी आएंगे और चलते चलते आपको दुख परेशानी भी आएगी, लेकिन इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि यहीं पर अगर आपके ऊपर दुख है तो ये आप नरक भोग रहे हैं, अगर सुख हैं, बहुत आपके पास अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ये आप स्वर्ग भोग रहे हैं। बिल्कुल नहीं। धरती पर सुख और दुख दोनों है, नरक स्वर्ग नहीं है। मैं इसको समझाने के लिए आपको बताना चाहूँगा लोगों का मानना क्या है जो बहुत ही दुख और अति पीड़ा से गुजर रहा है, और लोग कहते हैं देखो यही तो नरक है, ये व्यक्ति कितनी यहाँ पर दुख और पीड़ा को भोग रहा है। और जो व्यक्ति आराम से ज़िंदगी जी रहा है उसको कहते हैं इसका तो देखो स्वर्ग है, गाड़ी में जाता है, एसी घर में लगा है, हर तरफ इसके लिए आनंद ही आनंद और खुशी ही खुशी वाला माहौल है इसके घर में। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम धर्मों के अंदर या धर्म ग्रंथों के अंदर भी चले जाए, यो बात हम कर लें, तो उनमें भी आप देखिए कि उनके जितने भी उसमें पीर पैगंबर गुरु या देवी देवताएं हैं, उनके भी जब हम जीवन को देखते हैं तो उनको भी कितने अति कष्टों से होकर गुजरना पड़ा। अगर नरक स्वर्ग यही है तो आपके हिसाब से कहने का मतलब जितने भी धर्मों के मतलब मुखियों ने जो दुख उठाया है, अति पीड़ा उठाई है, आपके हिसाब से तो फिर वो नरक भोग के गए हैं, क्योंकि आपका मानना है जो ज़्यादा दुख भोग रहा है, कष्ट भोग रहा है, नरक स्वर्ग इधर ही है। और वो मैं आप ही की ही भाषा में आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, नरक स्वर्ग यहाँ नहीं है। यहाँ पर दुख और सुख जरूर है मेरे अजीज़ों। बाकी आप अभी मैं बात करूँ विजय माल्या, जो आज से कुछ साल पहले कितने अरबों खरबों पैसे बैंकों के खाकर बाहर चला गया। सुनने में आता है कि उसने अरबों खरबों पैसा बैंकों से लोन लिया है और आए दिन ही उसके बेड पर नई लड़की, और वो भी कोई नॉर्मल लड़की नहीं, नॉर्मल लड़की कहने का मतलब टॉप की हीरोइन उसके बिस्तर पे होती थी मेरे अजीज़ों। तो ये मैंने आपको बताने का मतलब, आप ऐसे व्यक्ति के जीवन को जो ऐशो आराम में जी रहा है, इसी में हर प्रकार की गाड़ियाँ उसके पास है, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं स्वर्ग में है। मेरे अजीज़ों, अब देखिए वो इतने गंदा जीवन जीकर गया विजय माल्या, अभी भी है, तो फिर उसके लिए कौन सा नरक होगा जो यहाँ पर इतना बदतर जीवन जी रहा है और लोगों का अरबों खरबों पैसा लेकर बैठा। इसलिए नरक स्वर्ग यहाँ नहीं है, यहाँ सुख और दुख जरूर है। जब आपका शरीर आपका आत्मा इस शरीर को छोड़कर उस परमेश्वर के सामने जाएगा, न्याय होगा, और नरक या स्वर्ग उसके बाद में है, पहले नहीं है। शरीर को छोड़ने से पहले इस शरीर में रहते समय नरक स्वर्ग नहीं है। नरक स्वर्ग की बात आएगी शरीर को जब आत्मा छोड़ेगा, प्रभु के सामने में जाएगा। दूसरी बात हम देखेंगे, नरक शब्द का अर्थ क्या है। पवित्र बाइबल के अनुसार नरक शब्द की अगर हम वचन में से परिभाषा देखें तो नरक की परिभाषा निकलती है परमेश्वर से दूर होकर हमेशा के लिए उस अनंत काल की पीड़ा में चले जाना जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। सो नरक की परिभाषा है परमेश्वर से अनंत काल के लिए दूर हो जाना। उसके लिए आप एक वचन पढ़िए, दूसरा थस्सलोनिकियों उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन, दूसरा थस्सलोनिकियों 1 का 9। वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर
अनंत विनाश का दंड पाएंगे। सो इधर में लिखा वह प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर, यानी कि परमेश्वर और परमेश्वर की शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मेरे अजीज़ों, इसलिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएगा या उसे नहीं जान पाया, तो उसके लिए दंड है अनंत काल का विनाश। और नरक का मतलब ये है परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर होकर अनंत काल के विनाश या पीड़ा के स्थान में चले जाना मेरे अजीज़ों। और पहला हमारा पॉइंट था नरक का मतलब क्या है। नरक का मतलब या उसकी परिभाषा परमेश्वर से दूर अनंत काल की पीड़ा में चले जाना। नंबर 2, नरक कैसा स्थान है, तो उसके लिए आप एक वचन पढ़िए, दूसरा पत्रस, उसका हम पढ़ेंगे 17 वचन, दूसरा पत्रस 2 का 17, दूसरा पत्रस 2 का 17। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। तो मेरे प्यारो, नरक कैसा स्थान है, तो नरक अनंत अंधकार का स्थान है जो अनंत काल के लिए ठहराया गया है। और नंबर 3, नरक की सज़ा कैसी होगी, उसके लिए आप वचन पढ़िए, मत्ती रची सुसमाचार, मत्ती 13 अध्याय उसका 42 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 13 का 42, नरक में सजा कैसी हो। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, यहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर लिखा उन्हें आग के कुंड में डाला जाएगा, यहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मेरे अजीज़ों, नरक वो जगह है यहाँ पर हमेशा आग जलती रहेगी, कभी बुझेगी नहीं। और आप सोच कर देखिए, जब एक व्यक्ति के ऊपर छोटा सा एक चिंगारी गिर जाए तो जान निकल जाती है, हम तुरंत उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारो, ये एक चिंगारी नहीं, पूरा नरक की आग की गंधक और आग से जलेगा और यहाँ पर एक व्यक्ति के आत्मा को डाला जाएगा। इसलिए उस अति पीड़ा में पड़कर वहाँ पर वचन में लिखा व्यक्ति यहाँ रोना और दांत पीसना होगा, रोएगा और दांतों को पीसेगा। परमेश्वर, तूने मुझे यहाँ क्यों डाल दिया, या मैं आपसे एक बार क्षमा याचना चाहता हूँ, मुझे कृपया इस जगह से बाहर निकालिए। तो यहाँ रोना और दांत पीसना होगा। एक और वचन देख लेंगे, लूका 16 का 23, कैसा सजा होगा यहाँ पर। पहला हमने देखा रोना, अति रोना होगा और दांत पीसेंगे लोग उस गंधक से जलती हुई आग के जलने में आकर। मेरे प्यारों, अब देखेंगे और एक सजा, लूका 16 अध्याय उसका 23 वचन भी पढ़ लेते हैं। 16 का 23 वचन। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और इधर में लिखा तब उसने पीड़ा में पड़े। मेरे प्यारो, नरक का स्थान अति पीड़ा का स्थान है। यहाँ पर इतनी पीड़ा है कि आदमी उधर में पश्चाताप करेगा, चिल्लाएगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन समा निकल चुका है, नहीं मिलेगा। अभी समा है, इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। अब हम लास्ट वचन देखेंगे। आखिरकार नरक में कौन से लोगों की सबसे ज़्यादा गिनती होगी। मेरे प्यारों, जो परमेश्वर को नहीं जाने उनकी तो होगी, लेकिन जो मसीह में हैं उनमें वो लोग तो होंगे ही होंगे जो पाप में जीवन जी रहे हैं परमेश्वर के वचन से हटकर। लेकिन उनसे भी बढ़कर एक लोग होंगे जो सेवक होंगे। लेकिन कौन से सेवक, उसके लिए हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 2 का 17। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। मेरे प्यारों, जब हम 2 को पूरा पढ़ेंगे तो ये झूठे शिक्षकों के बारे में बताया जा रहा है कि जो लोग झूठा ज्ञान से लाखों जिंदगियों को नरक की आग में लेकर जाएंगे, स्वयं तो जाएंगे और कितने लोगों का जीवन बिगाड़ के नरक में लेके जाएंगे मेरे अजीज़ों। इसलिए सबसे ज़्यादा उन सेवकों की गिनती नरक में ज़्यादा होगी जो गलत प्रचार, फॉल्स टीचिंग या लोगों को गलत उपदेश सिखाकर
इन दुनिया की इच्छाओं में फंसाकर नरक की आग धकेल रहे हैं। इसलिए मैं 17 को दोबारा पढ़ देना चाहता हूँ। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। नरक की आग उनके लिए ठहरा दी गई है। कौन से? झूठे शिक्षकों के लिए। इसलिए झूठे सेवकों की गिनती बहुत ज़्यादा होने वाली है नरक में मेरे अजीज़ों। इसलिए नरक यहाँ नहीं है, स्वर्ग यहाँ नहीं है मेरे प्यारों, यहाँ पर सुख और दुख है। नरक का मतलब परमेश्वर से दूर, अनंत काल की आग, और वहाँ पर पीड़ा, अति पीड़ा होगी। और मेरे अजीज़ों, सबसे ज़्यादा गिनती वहाँ पर आपको झूठे उपदेशकों की मिलेगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, परमेश्वर के भय में जिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस।